नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन का महीना, बम बम बोले और हर हर महादेव। भगवा वस्त्रों में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व कांवड़ यात्रा। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व माना जाता है। इस महीने में भक्त भोले की भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना, सोमवार के व्रत और कांवड़ियों की ओर से शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला कांवड़िया कौन था और क्या इसका संबंध भगवान राम से, रावण से या फिर समुद्र मंथन से है? इस वीडियो में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा का इतिहास, पौराणिक मान्यताएं और इसके पीछे छिपे धार्मिक महत्व के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि कांवड़ क्या होती है। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना एक विशेष ढांचा होता है जिसके दोनों सिरों पर गंगाजल से भरे कलश लटकाए जाते हैं। श्रद्धालु इसे अपने कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई नियमों का पालन करते हैं। वो नंगे पैर चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरी यात्रा के दौरान भगवान शिव का स्मरण करते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। पहली कथा है समुद्र मंथन को लेकर। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले विष निकला। इस विष की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड संकट में आ गया। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया। विष इतना गर्म था कि उनका शरीर बिल्कुल गर्म हो गया। ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने विभिन्न पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया, जिससे उनके शरीर को शीतलता मिली। यहीं से शिव को जल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई और आगे चलकर कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई। दूसरी मान्यता के बारे में जाने तो दूसरी मान्यता भगवान परशुराम के बारे में है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान परशुराम पहले ऐसे भक्त थे जिन्होंने कांवड़ में गंगाजल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। कहा जाता है कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। कई लोग भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया भी मानते हैं। तीसरी मान्यता के बारे में जानते हैं। तीसरी कथा है भगवान राम से जुड़ी हुई, रामायण से जुड़ी हुई। मान्यता ये काफी प्रसिद्ध है और कहते हैं कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा का निर्णय लिया। मान्यता है कि उन्होंने गंगाजल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिसे कांवड़ यात्रा की परंपरा से जोड़ा जाता है। चौथी मान्यता के बारे में जाने तो वो चौथी मान्यता रावण से जुड़ी हुई है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। मान्यता है कि उसने गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की। कुछ परंपराओं में रावण को भी पहले कांवड़िये के रूप में गिना जाता है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका विशेष स्थान है। अब जानते हैं पांचवी कथा के बारे में। भगवान परशुराम। कुछ धार्मिक कथाओं में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को भी पहला कांवड़िया बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार अर्थात परशुराम जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ रूप में यात्रा करवाई थी और हरिद्वार से जल लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था। और तब से ही श्रवण कुमार के समय से ही कांवड़ यात्रा के प्रारंभ होने की जो जानकारी है वो मिलती है। जैसा कि आपने अभी सुना कि अलग अलग पुराणों में, लोक कथाओं में और धार्मिक परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। कहीं भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया कहा जाता है, कहीं भगवान राम को, तो कहीं रावण का उल्लेख मिलता है। जबकि समुद्र मंथन की कथा इस परंपरा की धार्मिक शुरुआत का आधार मानी जाती है। इसीलिए किसी एक व्यक्ति को ऐतिहासिक रूप से पहला कांवड़िया कहना संभव नहीं है। अब ये भी सवाल आता है कि पहला कांवड़ यात्रा का गंगाजल कहाँ चढ़ा था? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पुरा महादेव मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन और गौरवशाली है। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने हिंडन नदी के तट से की थी और कांवड़ में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रजघाट है,
वहां से जल लाकर इस मंदिर के शिवलिंग पर अर्पित किया था। आइए अब जानते हैं कि इतिहास क्या कहता है। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा का उल्लेख मध्यकालीन भारत में भी मिलता है। धीरे धीरे ये यात्रा उत्तर भारत के कई राज्यों में लोकप्रिय होती गई। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से गंगाजल लेकर अपने अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं। सावन में ही क्यों होती है कांवड़ यात्रा, ये भी जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए विष पिया था। इसी कारण सावन में शिव की पूजा, जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने शिव को जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए अब कांवड़ यात्रा के नियम भी जान लेते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक पैदल यात्रा नहीं बल्कि एक तपस्या मानी जाती है। इस दौरान श्रद्धालु कई नियमों का पालन करते हैं। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते, नंगे पैर यात्रा करते हैं, मांस और शराब से दूर रहते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान शिव का निरंतर जाप करते हैं। कई श्रद्धालु पूरे रास्ते मौन व्रत भी रखते हैं। क्यों खास है ये सावन का महीना, वो मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और यही कारण है कि सावन का महीना शिव पार्वती के पावन मिलन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन के सोमवार का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। सावन के हर सोमवार को बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो सावन मानसून का समय होता है। इस मौसम में हरियाली बढ़ती है, वातावरण शुद्ध होता है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। प्राचीन ऋषियों ने इस मौसम को ध्यान, योग, उपवास और सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए सबसे सही माना था। इसलिए धार्मिक परंपराओं को भी इसी समय से जोड़ा गया। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन, त्याग और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। चाहे इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से हुई हो, भगवान परशुराम से जुड़ी हो, भगवान राम की कथा से हो या फिर रावण की भक्ति से हो, इस यात्रा का मूल संदेश एक ही है: श्रद्धा, सेवा और शिव भक्ति। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार पहला कांवड़िया कौन था। हर हर महादेव।